का टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जिस खबर से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं ना, वो खबर आपको अंदर से झकझोर के रख देगा, आपके दिल को दहला के रख देगा, आपको अंदर से डरा सहला के रख देगा, आपकी आंखों को नम करके रख देगा कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे घटिया किस्म के लोग भी हैं, जगह ज़मीन के लिए भी किसी की जान तक ले लेते हैं, किसी की हत्या तक कर देते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो खबर आपको पास लेकर आए हैं ना, वो कहीं और की नहीं बल्कि ये सीतामढ़ी जिला का है। जी हाँ, मेला रोड नगर थाना सीतामढ़ी की ये खबर है, जहां पर एक नहीं बल्कि कुछ दरिंदों ने मिल करके, कुछ क्रिमिनल्स ने मिल करके, कुछ हत्यारे, कुछ दोषियों ने मिल करके दो खून किए हैं। दो खून किए हैं। ज़मीन के लालच में ज़मीन हड़पने की कोशिश की गई और ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पने की कोशिश में नाकाम रहे तो उन्होंने दो भाइयों को किडनैप करके उनको मार कर फेंक दिया। जी हाँ, मार कर फेंक दिया और वो नेपाल की ओर फरार हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीतामढ़ी की पुलिस प्रशासन इतनी टाइट व्यवस्था रखते हुए भी कैसे कोई हत्यारा किसी को मार करके एक देश से दूसरे देश में चला जाता है, और कई महीने से मृतक के परिजन प्रयास कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अफसोस कि हत्यारे को पकड़ा नहीं जा रहा, हत्यारों को ढूंढा नहीं जा रहा, और सिर्फ मृतक के परिजनों को, उनके घर वाले के लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और झूठा दिलासा दे करके रखा जा रहा है। दोस्तों, आज की इस घटना के बारे में मुझे जो है विक्रम जी ने बताया। विक्रम, ये वही विक्रम है जिनके दो भाइयों की हत्या हुई है। जी हाँ, विक्रम 3 भाई थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ प्रसाद था। उनका पता जो है मेला रोड नगर थाना सीतामढ़ी में है। विक्रम के 2 छोटे भाई थे, है ना। विक्रम 3 भाई थे। अभी विक्रम जो है सीतामढ़ी छोड़ करके कहीं और रह रहे हैं, डर के मारे रह रहे हैं, क्योंकि उनको हत्यारे द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये धमकी दी गई है कि तुमको इस ज़िला को छोड़ करके ही रहना, इस ज़िला में तुम आओगे तो तुम्हारा भी हम कत्ल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हत्यारे, दोषियों और गुनहगारों का इतना ज़्यादा बोलबाला और इतना ज़्यादा हौसला बुलंद कैसे हो चुका है इन गुंडों बदमाशों का, कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लालच के चक्कर में किसी की जान तक ले लेते हैं। आज जानवरों जैसी जान लोगों और इंसानों की हो गई है, किसी का खून कोई कर देते हैं। सवाल उठता है दोस्तों, और सवाल उठता है सीतामढ़ी के पुलिस प्रशासन की कि विक्रम जी तकरीबन पिछले 1 सालों से 2 महीने पूर्व, जी हाँ, बीते दिनों की बात है, 1 अप्रैल 2024 को इनके भाई की हत्या हुई, और ज़मीनी विवाद को लेकर के पिछले 1 वर्षों से विक्रम जी जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के दफ्तर में घंटों बैठ कर आ रहे हैं, लेकिन अफसोस उनको न्याय नहीं मिल रहा। अफसोस कि उनकी दुख दर्द तकलीफ को कोई सुनने को तैयार नहीं है। यानी हम सीतामढ़ी के पुलिस प्रशासन से गुहार करते हैं कि सर, थोड़ा इन गरीब बेसहाय की मदद की जाए, जिनकी वजह से इनकी जान बच सके। अब इनके पास तो है नहीं कुछ। विक्रम की बूढ़ी माँ रोती हुई दिखती है, विक्रम के पिता रोते हुए दिखते हैं, विक्रम रोते बिलखते हुए दिखते हैं, लेकिन अफसोस कि इनकी आंसू उन पुलिस प्रशासन साफ दिला सकते हैं। दोस्तों, विक्रम से हमारी बात हुई। विक्रम ने बहुत ऐसी दुख दर्द तकलीफ हमसे शेयर की। विक्रम ने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, आइए वो चीज़ हम आपको पढ़ के बता दें। दोस्तों, विक्रम कहते हैं दोहरा हत्याकांड नगर थाना सीतामढ़ी, केस नंबर 228/24 है, जिससे दर्ज अभियुक्तों का नाम संजीव कुमार, रिंकी जायसवाल, सीधी कुमारी, सूरज कुमार, डॉक्टर अजय, डॉक्टर स्नेहा सिंह एवं अन्य कुछ लोग जैसे जो मेरे घर और ज़मीन पर अवैध रूप से जबरन रहते हैं आ रहे हैं, जिसकी खबर पुलिस को पूर्व से देते आ रहे हैं। कितने आवेदन दिए, कॉल से बात किए, एक क्रिमिनल केस भी दर्ज है 196 धारा, इसके अलावा 379, 384, 406, 452, जिसके बावजूद भी करीब 1 साल बीतने पर भी किसी मुद्दाले की कभी गिरफ्तारी नहीं की गई। केस सुलह के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। जी हाँ, हत्यारे विक्रम को केस सुलह करने के भी दबाव बना रहे हैं, ये विक्रम का कहना है ना। आइए, बनाया जा रहा है। और पूर्व में भी फ्री में एक ज़मीन लेने के लिए तरह तरह से टॉर्चर, जान से मारने की धमकी, जिला में नहीं रहने देंगे जैसे धमकी भी दी गई, जिसका कुछ सबूत भी है। नगर थाना डीएसपी एसपी साहब को समय समय पर घर, ज़मीन का करेंट रसीद, फोटो और साक्ष्य वगैरह भी देते रहे, मगर कभी गंभीरता से नहीं लिया गया दोस्तों। लेकिन हम आज सीतामढ़ी की पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि सर, जो विक्रम जी के हक में हो, जो विक्रम जी के लिए सही हो, वो आप लोग इनको इंसाफ दिलाइए, इस पर थोड़ा गंभीरता से लीजिए, और इनको इंसाफ मिलनी चाहिए। इनकी 2 भाइयों की जान गई है, साथ ही साथ जबरन जो है अवैध रूप से इनके ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, अथक प्रयास किया जा रहा है। किया गया ज़मीनी मामला और पटीदारी मामला समझकर कभी ध्यान नहीं देते, जबकि ऐसा नहीं था। किसी मुद्दाले से कोई पटीदारी मामला नहीं है। ये 2024 को ये हिंदुस्तान में न्यूज़ छपी थी, जब 1 अप्रैल को विक्रम के दोनों भाइयों को अपहरण किया गया था और 3 अप्रैल को उनका 100 मिला था। देखिए हिंदुस्तान पेपर में क्या छपा था, सीतामढ़ी में
एनएच किनारे 2 युवकों के मिले 100। देखिए 2 युवकों के मिले 100। देखिए 100 कहाँ मिला था वो देखिए, पोखरा सीतामढ़ी नानपुर। एक संवाददाता पोखरा व नानपुर थाना क्षेत्र के स्थित निर्माणाधीन एनएच 527 के किनारे मंगलवार अल सुबह 2 युवकों का 100 मिला है। 100 एनएच पर 6 किलोमीटर के दायरे में मिले। ये 100 किसी और के नहीं बल्कि विक्रम के भाई का है। जी हाँ, विक्रम का वो 2 छोटा भाई जिनको विक्रम खिलाया करते थे, जिनको विक्रम हंसाया करते, उनकी तमाम शौक अरमान को पूरा किया करते थे। लेकिन अफसोस आज उनका सपोर्ट और उनके हाथ देने के लिए उनका भाई नहीं रहा। आज विक्रम अपने भाई का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं। इतना बड़ा दुख तकलीफ विक्रम को दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है उन हत्यारों द्वारा, उन मुदाले द्वारा, उन दोषियों द्वारा। ये वही 200 मिला था जो विश्वनाथ प्रसाद के बेटे थे। जी हाँ, इसके अलावा और दैनिक जागरण वगैरह पेपर में भी 2 महीने पूर्व, ये मई की आखिरी तारीख है, फिर जून हो जाएगी, लेकिन 1 अप्रैल की ये घटना को पिछले 2 महीना के अंदर कोई सुनवाई नहीं ली गई। इसके अलावा 1 साल से प्रयास कर रहे ज़मीनी विवाद को सुलझाने के लिए विक्रम थक गए, लेकिन अफसोस पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। इसके अलावा देखिए, दोनों भाइयों की घर से अपहरण के बाद हत्या, ये हेडलाइन है, ये टाइटल है, इसको देखिए। आधा घंटा के बाद संजीव कुमार अपने साथियों के साथ हथियार के बल पर दोनों पुत्रों को काला रंग के 4 चक्का गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। 9:30 बजे रात्रि के बाद मेरे पुत्र का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जिस बात की जानकारी नगर थाना अध्यक्ष के मोबाइल नंबर पर दी गई थी। रात्रि 9 बजे से पहले वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मुझसे वो बड़े बातचीत हुआ था। नगर थाना पुलिस ने मृतक की मां के द्वारा दिए गए आवेदन आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। वहीं वरीय अधिकारी के निर्देश पर संजीव कुमार की पत्नी, पुत्र पुत्री के साथ 2 रिश्तेदार को पकड़कर थाने लाया गया, जिसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वही मुख्य आरोपी व उनके साथी फरार बताए जा रहे हैं। ये खबर तकरीबन अप्रैल की है। जी हाँ, अप्रैल 2024 की है, तकरीबन 3 तारीख की ये खबर है दोस्तों, अप्रैल में। इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो है रोते बिलखते हुए विक्रम लिखते हैं, अपना दुख दर्द तकलीफ बयां करते हुए। देखिए विक्रम क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पर आइए। विक्रम लिखते हैं, मेरे घर से पूर्व से अवैध रूप से रह रहे बदमाश, जिसका नाम घटना के बाद में पता चला, राजन राय, और उनका परिवार जो पेशे से एक कंपाउंडर है। पहले उनके बारे में पता नहीं था। इसकी खबर नगर थाना एवं डीएसपी सर को भी भेज दिया। मेरे ज़मीन पर मुकेश सिंह नाम का आदमी रहता है, जो डॉक्टर अजय जो आरोपित है उसका कंपाउंडर। कई घर में गया तो राजन की पत्नी और बच्चे का वीडियो में चेहरा भी आया है, जिसका वीडियो पुलिस को दे चुके हैं। और उस रात सब मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया। उसको गिरफ्तार करके उससे भी बयान लिया जाना चाहिए। पुलिस को कितना आग्रह कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, मगर नामित 3 आरोपी फरार है, तो बाकी के बारे में तो पता लगाना चाहिए। नंबर से लोकेशन ट्रेस किया जा सकता था, घर पे रेड किया जा सकता था। मेरे घर का छानबीन तक नहीं किया गया, कुछ सुराग मिलती। इसके अलावा विक्रम क्या कुछ कहते हैं, पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते सुनिए। सारे अभियुक्त का डीसीआर से कॉल डिटेल निकाला जाना चाहिए सर, ताकि ये जो एक बड़ा गैंग चलाते हैं अपराधियों और बदमाशों का, उसका पर्दाफाश हो। माफिया है, कितनों निर्दोष लोगों का ज़मीन हड़प रखे हैं। आधे दर्जन से अधिक क्रिमिनल केस खुलेआम समाज मोहल्ले में दहशत फैलाते आ रहे हैं। सूरज का मोबाइल चेक किया जाए, सारा सबूत मिल जाएगा। लोग इन लोग के खौफ से एक भी नहीं बोलते। उस रात कितने लोगों ने देखा आंखों से, मगर अभी बयान देने से डर रहे हैं। इसके अलावा विक्रम मुझे व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ भेजते थे कि इस पीडीएफ में कोर्ट के कुछ दस्तावेज है, एफआईआर के कुछ दस्तावेज है, आवेदन के कुछ दस्तावेज है। देखिए ये सब आप देखिए, ये सब आवेदन वगैरह देखिए। ये देखिए इस आवेदन को देखिए, ये 8/4/2024 को दिया गया था। देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारी है, तकरीबन 9 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें ये सारी डॉक्यूमेंट है कि इंसाफ लेने के लिए विक्रम कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अफसोस पुलिस अभी तक नाकाम है। लेकिन हम ये विक्रम को भी दिलासा दिलाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पुलिस का हाथ, कानून का हाथ बहुत बड़ा है। अगर हत्यारा ज़मीन के 2 गज नीचे भी छुपा है तो यकीनन सीतामढ़ी की पुलिस पर ये आप उम्मीद कीजिए कभी न कभी, थोड़ा देर ही सही, पाल लेगी उन हत्यारों को। इसके अलावा देखिए एक और पेपर, उन्होंने एक और पेपर की फ़ोटो मुझे जो है विक्रम जी भेजते हैं। देखिए, संजीव व डॉक्टर अजय ने रची थी विश्वनाथ प्रसाद के दोनों पुत्रों की हत्या की साजिश। देखिए खुलेआम संजीव व डॉक्टर अजय ने
रची थी विश्वनाथ प्रसाद के दोनों पुत्रों की हत्या। दोस्तों इसके अलावा बहुत ऐसी दस्तावेज, और ये देखिए ये उन आरोपियों की फ़ोटोज़ है, इसको देखिए। पहली आरोपी बताई जा रही है रिंकी जी, संजीव, सूरज, डॉक्टर अजय और डॉक्टर स्नेहा। लगभग इसमें अधिकतर लोग डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर एक भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन अफसोस आज डॉक्टर हमें हत्यारा का रूप में देखने को मिल रहा है। अफसोस है, ये हमारे देश की गुर्बत कहिए या फिर ये सीतामढ़ी का दुर्भाग्य कहिए कि डॉक्टर भगवान का रूप माना जाना चाहिए और माना जाता है, लेकिन ये लुटेरा कब से हो गया और ये डॉक्टर हत्यारा कब से हो गया और ये डॉक्टर ज़मीन हड़पने वाले कब से हो गए। बड़ी शर्मनाक बात है कि ये डॉक्टर ऐसे भी कैसे हो सकते हैं। अधिकतर लोग इसमें डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्नेहा डॉक्टर, डॉक्टर अजय डॉक्टर, ये रिंकी जी शायद डॉक्टर, संजीव जी डॉक्टर, है ना, कंपाउंडर। इसके अलावा देखिए इस तस्वीर में देखिए ये विक्रम प्रसाद की माँ है ना, यहाँ पर देखिए। इसके अलावा और नीचे आइए, इन्होंने विक्रम जी ने पुलिस को ये आवेदन भी दिया था, लेकिन अफसोस इस आवेदन को देखने और सुनने का पुलिस के पास टाइम नहीं है ना। इसके अलावा और आइए, इस नीचे को देखिए। और हम सीतामढ़ी पुलिस से हाथ जोड़ के ये गुहार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा इन लोगों पर रहम की जाए। इन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, इनको इंसाफ दिलाइए। अपने स्तर से प्रयास कीजिए उन हत्यारों को खोजने की। जो 3 हत्यारे फरार हैं, बताए जा रहे हैं अभी नेपाल की सरजमी पर है, वो वहाँ से उनको मंगाया जाए। वीडियो के बारे में आप ऑडियंस क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे करने वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।